देखिए वैसे तो हमारा 3 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना? क्योंकि रिवाइज़ सिलेबस में से एंजियोस्पर्म जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर अपन 5 वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारे 5 वाला चैप्टर है वो सिलेबस में प्लांट से रिलेटेड है। एक बार मैंने 4 वाला चैप्टर आपका छोड़ा है, क्यों? वो एनिमल का है कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं एक बार सिलेबस की, ताकि आपके भी प्रॉब्लम नहीं आए। एक बार अपन प्लांट की स्टडी करेंगे, एक बार अपन एनिमल की स्टडी करेंगे, तो आपको क्या फिर कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते, आप भूल जाते हो। तो 4 वाला चैप्टर बाद में करेंगे, पहले 5 वाला करेंगे। अब बात है 5 वाले चैप्टर की, तो 5 वाला चैप्टर है एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो पहले उसका थोड़ा सा देख ले एक बार एंजियोस्पर्म के बारे में। चलिए, तो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये दी किंगडम है, हाईएस्ट किंगडम है, सब बड़ा किंगडम होता है और वेल डेवलप्ड किंगडम है। क्या है? वेल डेवलप्ड किंगडम है। और इसके जो नोट्स है ना वो ऐसे रफली बना लेना, ठीक है? क्योंकि वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन नीट के अकॉर्डिंग अब छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगी, तो साथ साथ में रफली लिखते जाइए उनको। अब जो देखिए यहाँ पे एनजीओ, देखिए एनजीओ और स्पर्मा, इसका मीन्स ये होता है एनवल्प। क्या होगा? एनवल्प और सीड, यानी कि एनवल्प वाले सीड होंगे। ये जो सीड होंगे या तो फ्रूट में क्लोज रहेंगे, ठीक है? ओव्यूल्स ना आप ध्यान में रखिएगा, यानी आपको सीधा सीधा ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर सीड कवरिंग होते हैं, फ्रूट में पैक रहते हैं सीड। तो कवरिंग यानी कवरिंग सीड बोल सकते हो आप, तो आप शॉर्ट में कर लो। ये कौन से होते हैं? कवरिंग सीड वाले होते हैं। सेकेंड, इनका मेन कैरेक्टर देखिए, ये जो प्लांट्स होंगे इन पे फ्लावर लगेंगे, ये मेन पॉइंट है। यहाँ फ्लावर लगते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनते हैं लेकिन उस पे कवर नहीं होता है ना? और उसमें फ्लावर भी नहीं लगते, तो फ्लावर है तो इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म वाले कौन से हो गए? फ्लावरिंग प्लांट। तो आपके आसपास के एरिया में जिस भी प्लांट के फ्लावर लग रहे हैं तो वो फ्लावरिंग है। तो बट हमारे यहाँ तो मोस्टली यही है, आप देखते हो मोस्टली यही प्लांट है हमारे, तो कौन से? एंजियोस्पर्म वाले। तो फ्लावरिंग प्लांट हो गए। अब फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, क्या होगा बेटा? जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? फ्लोर में होगा, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? फ्लोर में। अब बात करते हैं इनके हैबिटाट की। अगर अपन बात करें तो इनका जो हैबिटाट है ऑल ऑफ है, सभी जगह पाए जाते हैं। वाटर में भी है, लैंड प्लांट भी है, ठीक है? साथ में कोल्ड एरिया में भी होते हैं, डेजर्ट एरिया में भी होते हैं। क्लियर होगी ना? और जिसको अपन मैग्रूव, मैग्रूव एरिया में भी होते हैं। मैग्रूव कौन से प्लांट होते हैं? जो साल्ट, जहाँ की सोइल में साल्ट ज्यादा होता है, जहाँ की सोइल में साल्ट ज्यादा होता है, तो मैग्रूव वेजिटेशन। तो मैग्रूव वेजिटेशन वाले कौन से? साल्टी सोयल वाले प्लांट। तो मैग्रूव वेजिटेशन वाले कौन से हो गए? साल्टी सोयल वाले प्लांट। क्लियर? तो आप बताइए, यानी एस्चुरीज में भी पाए जाते हैं। एस्चुरीज हैबिटाट, एस्चुरीज हैबिटाट कौन सा होता है? ऐसा हैबिटाट जहां पर जो रिवर है वो सॉइल, रिवर सी के अंदर फॉल होती है, तो दोनों का वाटर मिक्स हो जाता है ना, जहाँ साल्टी और फ्रेश वाटर आपस में मिक्स हो रहा है वह एस्चुरीज पाई जाती है। उस एरिया क्या बोलते हैं? एस्चुरीज बोलते हैं। मैन मैन क्या हुआ? देखो आप केवल मैन मैन चीजें ध्यान में रखनी है। इनमें एंजियोस्पर्म वाले वो प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर लगते हैं, सीड पे कवर प्रेजेंट होता है, ये ऑल हैबिटाट में प्रेजेंट होते हैं, सभी हैबिटाट में पाए जाते हैं। चलिए, इनका जो ओरिजिन जो है वो मीसोजोइक एरा के क्रिस्टेशियस पीरियड में हुआ था और अब तक चलता ही आ रहा है। मीसोजोइक एरा के क्रेस्टेशियन पीरियड में हुआ था
और अभी तक चलता ही आ रहा है। अब देखिए एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट है वो वेल डेवलप्ड प्लांट है, ये बात हमारी हो चुकी। वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, रूट है ना, स्टेम, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के जो 4 कंपोनेंट्स है, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम के है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो चारों कंपोनेंट जाइलम में भी होंगे, चारों ही कंपोनेंट फ्लोएम में भी होंगे। चलिए ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर। और रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लोर में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा रूट स्टेम लीव से। और कौन सा होगा? एसेक्सुअल आर्टिफिशियल मेथड से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वो आर्टिफिशियल मेथड तो वो कौन कौन से होते हैं बाद की बात है हमारी। आर्टिफिशियल मेथड से होता है, नेचुरल मेथड नहीं होता है एसेक्सुअल में, सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में भी कौन से पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। डायग्राम बनाए, ये देखिए। वैसे इस फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर है हमारे, तो यहाँ मैं कंप्लीट नहीं बता रही, 5 वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, मैं केवल इतना बता रही हूँ। सबसे अंदर की तरफ होता है फीमेल पार्ट, सबसे अंदर होता है फीमेल पार्ट, उसके बाहर की तरफ होते हैं मेल पार्ट। फिर यहाँ पर मिलेंगे कलरफुल पार्ट, जिनको पंखुड़िया बोलते हैं, कलरफुल पार्ट। और यहाँ हो जाएगा ग्रीनी पार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला, ये है फीमेल पार्ट। ठीक है, ये क्या है? फीमेल पार्ट। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? मेल पार्ट। ठीक है ना? तो मेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमिन। और जो फीमेल वाला पोर्शन है उसका नाम क्या होता है? पिस्टल या कार्पल। कार्पेल। आप सबको पता है जो मेल वाला जो पार्ट है और फीमेल वाले पार्ट में डिफरेंस देखिए। ये जो फीमेल वाला जो पार्ट है इसमें ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, क्या है? स्टिग्मा। आप भी ऐसे रफली डायग्राम स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, मेल की बात करें, मेल का ये वाला पार्ट क्या है? एंथर। और ये वाला पार्ट क्या होता है? फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। ठीक है, चले अब एंथर की बात करते हैं। देखिए ये जो एंथर है ना, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है एंथर, इनको वापस भी बताएं, बस यहाँ तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है। ये जो एंथर है, इस एंथर में होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसे गोल। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो डिपेलोइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होगा और क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते। ये माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे? मेल पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन है, आगे किसकी तरह बिहेव करेंगे? मेल गैमेट की तरह बिहेव करेंगे।
किसकी तरह बिहेव करेंगे, मेल गैमेट की तरह। चलो ये काम तो कहाँ हो रहा है भाई, अब फीमेल में आ जाए। ये मैं यहाँ बना दूं, ये फीमेल, ठीक है, ये फीमेल, ये ओवेरी है। क्या है, ओवेरी। ये जो ओवेरी है ना, इस ओवेरी में होता है ओव्यूल। ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल में होता है एग। इसमें क्या होता है, एग होता है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट भी अब इसी के जैसा होता है। चले करें, ये हटा देते एक बार यहाँ से। देखिए अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल समझ में आ गया, ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल। ओव्यूल्स जो होगा उसके अंदर देखिए, ओव्यूल्स मैं आपको बना के देती हूँ। देखिए ये अंदर वाला पार्ट एक बार, फिर ये वाला पार्ट बना दिया। ये ओवेरी में बना रही हूं मैं, ओवेरी में ओव्यूल बना रही हूँ, ओवेरी में ओव्यूल्स बनाते, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ये इंटेग्यूमेंट है, कवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तो ये मैं बना रही हूँ इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये लीजिए, ये आ गई इंटेग्यूमेंट, पूरी कवर करते हुए चल रही है इंटेग्यूमेंट। अब देखिए ये जो मैंने रेड वाला जो पोर्शन बनाया है, इस रेड वाले पोर्शन को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। अब इस एम्ब्रियो सेक में देखिए क्या क्या है, एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर एक हैप्लोइड सेल्स है, एक तो ये रही हैप्लोइड, और इसके पास में 2 हैप्लोइड सेल्स और है, तो 3 हैप्लोइड सेल्स होगी ना यहाँ पे। यहाँ इधर भी 3 हैप्लोइड सेल्स है और एक डिप्लोइड सेल्स है बीच में, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इसमें ऐसे बहुत सारी डिप्लोइड सेल्स होती है, मैनी डिप्लोइड सेल्स है, सभी सेल्स डिप्लोइड। तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूसीलस। क्या नाम है इसका, न्यूसीलस। तो न्यूसीलस की एक सेल, कोई भी सेल मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेगी। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल्स कैसी है, डिप्लोइड है। मेगा स्पोर मदर जो सेल्स होगी वो क्या बनाएगी, मेगा स्पोर। यहाँ हो रहा है ये पूरा काम इसके अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल्स, एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक मेगा स्पोर बनता है, ठीक है। बाकी के 3 मेगा स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो मेगा स्पोर मदर जो सेल्स है, ठीक है, वो आगे जाकर के इस टाइप का एम्ब्रियो सेक बना लेगी। एम्ब्रियो सेक में एक तो होगी एग सेल, क्या होगी, एग सेल होगी, और साइड में 2 है साइनग्रिड सेल, 2 क्या है, साइन, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड। यहाँ देखिए ये 3 बनी, इन तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये कंपटीशन के क्वेश्चन है भाई, लिखते जाना। इनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। ये भी कैसी होती है, हैप्लोइड होती है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। जो डिप्लोइड है इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। अब देखिए ये बना कैसे है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके 12th में आ जाएगा ये, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे बना, पूरी प्रोसेस दे रखी है 12th क्लास के अंदर, तो मैं वहां करवा दूंगी, जो वो सिलेबस करवाएंगे अपन। आप इतना ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, एम्ब्रियो सेक है,
क्या है अंदर की तरफ, ये एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक में एक तो एग सेल है, दो साइनग्रिड सेल, एक है एग सेल, दो साइनग्रिड सेल्स। तो एक एग सेल, दो साइनग्रिड जो सेल्स है, इसको एक साथ बोलते एग अपर्चर, एग अपर्चर। ठीक है। एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3 एंटीपोडल सेल्स है। 3 क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड। इतनी बात क्लियर होगी ना। चलिए अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल, कितने न्यूक्लियस है। सेल्स और न्यूक्लियस की बात पूछूं तो आप देखिए क्या बताओगे, सेल्स कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सेल तो कितनी हो गई 7। न्यूक्लियस देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, याद रह जाएगा। 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। क्योंकि देखिए एग सेल हैप्लोइड, दो साइनगिड सेल्स है वो भी हैप्लोइड, 3 एंटीपोडल सेल्स है वो भी हैप्लोइड, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेल तो एक ही है तो सेल तो 7 ही हुई, लेकिन बीच वाले में न्यूक्लियस कितने हैं, 2 न्यूक्लियस है, तो ये 2n होता है। इसके बाहर वाला हिस्सा न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस के बाहर देखिए इंटेग्यूमेंट, तो ये तो हो गई इनर इंटेग्यूमेंट और ये हो गई आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये न्यूसिलस है, मैंने यहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं बनाई, यहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं बनाई ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट केलेजा, और ये ओव्यूल का बेस है, ये ओव्यूल का बेस होता है। ठीक है, केलेजा का फॉर्मेशन कौन करती है, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट ही केलेजा का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और ये प्रोसेस है कहाँ भाई, ओवेरी में। ये स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये लीजिए ये स्टिग्मा, ये ट्यूब स्टाइल, और ये क्या बन गई, ओवेरी। तो ओवेरी में ओव्यूल्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पोलिनेशन की। पोलिनेशन आप सबको पता है, किसी भी मीडिएटर के थ्रू पोलेन ग्रेन आ गई, यहाँ आगे ये जो पोलेन ग्रेन है यहाँ से क्या निकली, ट्यूब निकली, इसको बोलते हैं पोलेन ट्यूब। ये पोलेन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवेरी में, अगर ओवेरी से ओव्यूल्स में जा रही है, ओव्यूल्स में से पास होते हुए कहाँ आ गई है, एम्ब्रियो सेक में आ गई है। कहाँ आ गई, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में आकर के इसने 2 पोलेन ग्रेन डिस्चार्ज कर दिए। कितने पोलेन ग्रेन, 2 पोलेन ग्रेन डिस्चार्ज कर दिए। एक जो पोलेन ग्रेन है, एक जो जिसको अपन मेल गैमिट बोलते हैं, एक मेल गैमिट, मेल गैमिट है हैप्लोइड, ये किसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ में फ्यूज हो जाएगा, यानी कि फीमेल गैमिट, एक फीमेल, फीमेल एग तो एक ही है ना, फ्यूज्ड हो जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्या नाम दे दो इसको, ट्रू फर्टिलाइजेशन। चलिए अब बच गया एक और मेल गैमिट। ये मेल, एक और जो मेल गैमिट बचा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज्ड होगा। किसके साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा। तो एक मेल गैमिट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में क्या हो गया, फ्यूज्ड। एक मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज्ड हो गया और क्या बना लिया, 3n, 2 और 1 3 ही तो बने, 3n बना। ये जो 3n बना इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म।
ठीक है, आगे जा करके प्राइमरी एंडोस्पर्म मैच्योर होगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म है, ये 3n है, ट्रिपलोइड है। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना। तो ये इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो अब इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। वन मेल गैमेट फ्यूज विथ द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिपेलोइड एंडोस्पर्म is known as the triple fusion. Known as the triple fusion. Triple fusion and the true fertilization is known as the double fertilization. Double fertilization. तो डबल फर्टिलाइजेशन किसकी स्पेसिसिटी है, एंजियोस्पर्म प्लांट की स्पेसिसिटी है। इसमें एक तो ट्रू फ्यूजन होता है, इसमें जाइगोट बनता है। ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म बनता है। पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सा होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो जब एंडोस्पर्म बनेगा तभी तो इसको न्यूट्रिशन दिया जाएगा। बाद में क्या होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। तो यह बात ध्यान में रखोगे। और ये केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाया जाता है। आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि वहां पर एंडोस्पर्म बनता है, वो हैपेलोइड है। क्यों, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया। और ये कब बना है, फर्टिलाइजेशन के समय बना है। ठीक है, देखो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। एग अपर्चर किसको बोलते हैं, 1 एग सेल्स 2 साइनग्रिड सेल्स। 1 एग सेल्स 2 साइनग्रिड सेल्स। एक एम्ब्रियो सेक में 7 सेल एट न्यूक्लियस होते हैं। एंडो डबल फर्टिलाइजेशन स्पेसिसिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इज द ट्रिपल फ्यूजन और सेकंड इज द ट्रू फ्यूजन। चलिए, और ये सेम टॉपिक 12th क्लास में सेम टू सेम है, तो वहां पर और अच्छे से पढ़ेंगे। कि यहाँ तो बस मैंने आपको एक रफली ही बात समझाई है इससे रिलेटेड, वहां पूरी प्रोसेस बनाएंगे, मेगा स्पोर कैसे बने, माइक्रो स्पोर कैसे बने। चलिए, अब मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की। जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट है उनको 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटाइलेडोन, या बोल सकते हो मोनोकोट, और एक होता है डाइकोट। मोनोकोटाइलेडोन, डाइकोटाइलेडोन। चलिए, अब इधर देखिए, एक जो सीड है, आपने देखा होगा जब सीड है, सीड जब जर्मिनेट होता है तब उसमें से 2 कोटाइलेडोन निकले। कोटाइलेडोन का मतलब होता है व्हाइट वाली स्ट्रक्चर जो आगे के न्यूट्रिशन देगी। अगर जब सीड जर्मिनेट हो तो एक तो केवल ऐसी फॉर्म निकले, 1 ही व्हाइट फॉर्म निकले, और एक सीड जब जर्मिनेट हो तो ऐसे 2 व्हाइट फॉर्म निकले। ठीक है, 2 व्हाइट फॉर्म निकले तो क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं। इससे देखिए एक बार, से 2 फॉर्म निकले, अगर क्या निकले, 2 फॉर्म निकले, तब तो क्या होगा, डाइकोट। देखो निकल गए ना, ये मैं निकाल, तब तो क्या होगा, तो डाइकोट हो जाएगा। अगर एक ही फॉर्म निकले तो क्या हो जाएगा, मोनोकोट हो जाएगा। अब चलिए, ये तो बात कोटाइलेडोन्स की बता दी आपने। अगर 2 कोटाइलेडोन हो तो डाइकोट, 1 कोटाइलेडोन हो तो मोनोकोट। तो अगर एक प्लांट को देख करके हम कैसे बताएं कि ये मोनोकोट है कि डाइकोट है। आपके सामने प्लांट है, आपको कह दिया जाए कि आप बताओ ये मोनोकोट का है कि डाइकोट का है, तो आप कैसे बताओगे। देखिए, आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बनाते हैं, देखिए ये मैंने ऐसे बना दिया, ये सरफेस बना दी। ठीक है, एक साइड में मैं ऐसे बना दूं, ये रूट बना रही हूं, ये लीजिए, यहाँ रूट बना दी। ठीक है, बना दी रूट। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल बोलते हैं। ये हो गए रूट है ये।
अगर रूट रेडिकल से अराइज हुई है, इफ द रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल is known as the taproot, is known as the taproot. The root arise from the base of stem, ये stem होगा ऊपर की तरफ, तो root arise from the base of stem is known as the fibrous root, fibrous root. चलिए एक सेकंड बात करें, मैं इसकी लीव्स बनाऊंगी स्मॉल साइज की लीव्स कैसी बनेगी, स्मॉल साइज की लीव्स बनेगी, इसकी जो लीव्स बनेगी वो लार्ज बनेगी, एक, ठीक है। सेकंड बात देखिएगा, ये लीव्स मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको, ये लीव्स, ये लीव्स है ना, ये मैंने बीच में लाइन खींची, इसको बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब बोलते हैं। यहाँ से आप हमेशा देखते हो कि यहाँ से ऐसे छोटी छोटी लाइनें और निकली रहती है बहुत सारी, इनको वेन बोलते हैं, छोटी छोटी लाइनें जो निकलेगी इनको वेन बोलते हैं, और इनके बीच में देखिए ऐसे वो नेटवर्क बना रहता है, इसे लंबा नेटवर्क मिलेगा, ऐसे बहुत छोटे 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 ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन, रेक्टिकुलेट वेनेशन। अगर लीव्स में रेक्टिकुलेट वेनेशन है तो डाइकोट, तो क्या होगा, डाइकोट। लीव्स है बड़ी है, ठीक है, और ये क्या बन गई, मिड रिब, क्या बन गई, मिड रिब। और यहां से अब देखिए मैं वेन बना रही हूँ, बिल्कुल पैरेलल बनाऊंगी एक दूसरे के, बीच में कोई जाल नहीं बनाऊंगी, कोई नेटवर्क नहीं बनाऊंगी, तो इस टाइप का अगर है तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो अगर आप लीव्स को देख करके बता सकते, चलो रूट भी हम नहीं बता सकते, हमें प्लांट को कौन प्लग करने देगा, कौन उखाड़ने देगा प्लांट को अपने खेत में से, तो अपन नहीं बता सकते। अपन कोटाइलेडोन को देखकर भी नहीं बता सकते कि मोनोकोट है कि डाइकोट है। अब एग्जाम्पल कितने की याद रखें, चलो एक दो एग्जाम्पल याद रख ले, सभी प्लांट के एग्जाम्पल हम ध्यान में नहीं रख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, लीव्स को देख करके बता सकते हैं, अगर पैरेलल वेनेशन है मोनोकोट, अगर रेक्टिकुलेट वेनेशन है डाइकोट, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर रेक्टिकुलेट वेनेशन तो लीव्स स्मॉल होगी, लीव्स स्मॉल होगी तो टेप रूट बन गई, पैरेलल वेनेशन है लीव्स लार्ज होगी, लीव्स लार्ज हो गई तो फाइबर्स रूट हो गई। इसके एग्जाम्पल अपन एक दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जैसे मेज, ठीक है, प्रल मिल्ट, बाजरा, ऐसे इसमें सभी जो दाल होती है ना, पल्सेस, जितनी भी दाल होती है वो सभी, ठीक है। तो ये कुछ रफली स्टडी थी किसकी, एंजियोस्पर्म प्लांट की, अपन 5 वाले चैप्टर में अपने काम आएगी ये वाली स्टडी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको रूट बता दिया, जो 5 के चैप्टर में भी है रूट, तो आप यहीं पे लिख लेना, मैं वहां नहीं लिखूंगी क्योंकि हट गया है ना, इसीलिए तो यहाँ बता दिया मैंने। अगर रूट रेडिकल से अराइज होती है, अगर रूट रेडिकल से अराइज हुई है तो टेप रूट डाइकोट प्लांट में होती है, अगर रूट बेस ऑफ स्टेम से अराइज हुई है फाइबर्स रूट बोलते हैं। एक ये होता है कि रूट प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाए उसको एडवेंसियस रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवेंसियस रूट बोलते हैं। अब लीव्स के बारे में चलिए 5 के चैप्टर में स्टार्ट तक थोड़ा सा रफली बता दूंगी लीव्स के बारे में, तो ये रफली आपको थोड़ा सा मैंने बताया था, आप रफली इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन 5 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा रूट स्टेम लीव्स के बारे में बता दूंगी, हालांकि हट गया लेकिन मैं थोड़ा बता दूंगी आप लोगों को, ओके बेटा।